Hi folks, welcome back. So in this video, I'm going to cover a small finance bank, that is AU Small Finance Bank. So we have already covered small finance bank में हम देखें तो we have एक cover किया that is उज्जीवन को ही cover किया अभी तक. So in this video, we look at AU and in the coming videos, we'll cover other banks like Suryoday, Equitas, Jana Small Finance Bank. ये सब जो है उनको भी cover कर लेंगे. सो अभी इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक में अक्रॉस अगर आप जाओ, ठीक है, जो भी कंपनीज है इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक 6-7 कंपनीज है. ऑल द कंपनीज हैव स्टार्टिंग टू रिपोर्ट फेयरली स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन द डिसबर्समेंट्स. ठीक है, सो जो कंपनीज जिनको इतना MFI वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स फेस किए थे, दे आर नाउ फाइनली शोइंग इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट. एक तो आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, उसके बाद आपका क्रेडिट कॉस्ट इज कमिंग डाउन, एंड देन द डिसबर्समेंट्स आर इंक्रीजिंग, कलेक्शन एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग, तो एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखो, दे आर प्रेजेंट इन 21 स्टेट्स एंड दे हैव अराउंड 2700 के आसपास उनके टच पॉइंट्स है, मतलब ब्रांचेज, उनके कलेक्शन सेंटर्स जो भी हो गए, आपका जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप MFI वाले जो सेंटर्स हो गए, सबको मिला के दे हैव अराउंड 2700 टच पॉइंट्स. उसमें से branches अगर देखो तो that would be around 690 branches, and this quarter they have added around 29 branches, and in 9 month of FY26 they have added around 66 branches. and उनका plan है कि ये साल they want to add 80 branches उनको add करना है. तो already they have added 66 और 14-15 they will add in the Q4 of FY26. इनका साइज कितना है, AUM का साइज, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक विच इज अराउंड 1,30,000 करोड़ का उनका लोन बुक का साइज है, विच इज बिगेस्ट अक्रॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में. इट इज नॉट एट ऑल स्मॉल नाउ. सो दे हैव, उन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए भी अप्लाई किया था एंड उनका जो अप्रूवल था दैट वाज बीन पास्ड बाय RBI. तो सून दे आर गोइंग टू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक एज वेल, मतलब AU बैंक हो जाएगा. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल जो है उसका नाम में से निकल जाएगा. बेसिकली यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस यही होता है मेजरली कि दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है वो Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में ज़्यादा लेंडिंग करता है. एंड वहाँ पे आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होता है दैट इज अ कंपल्शन, मतलब अराउंड 70% आपका 60-65 जो अभी तो मतलब थोड़ा कम कर डाला है, पहले 70% के आसपास के नॉर्म्स थे, दैट इज नाउ रिड्यूस. प्रायोरिटी सेक्टर मतलब आपके जो गांव में लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, उनको लेंडिंग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वहाँ पे आपको कंपलसरी उतना लेंड करना ही पड़ेगा. ठीक है, बट आफ्टर बिकमिंग अ यूनिवर्सल बैंक आपका ये जो कैप जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर का वो रिड्यूस हो जाता है एंड यू कैन गेट मोर क्लीन वनीला कस्टमर्स विच आर इन द Tier 1 सिटीज़ जहाँ पे स्टेबल इनकम आते हैं, लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर रहता है. जो यूनिवर्सल बैंक, HDFC, कोटक, ICICI, ये सब के पास जो कस्टमर्स है दे आर द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग कस्टमर्स अक्रॉस Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज जहाँ भी जाओ. ठीक है, मेजरली ऐसा नहीं है, मतलब एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है कि मतलब सब जाते हैं, बट मेजरली क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड उतना कम रहता है, दे गेट एट अ चीपर रेट लेंड कर सकते हैं क्योंकि उनका मतलब दे हैव द सबसे बड़ा ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है, बट वहाँ पे भी अब उतना कुछ ग्रोथ नहीं है. प्राइवेट सेक्टर बैंक में PSU बैंक्स आर परफॉर्मिंग करेंटली बेटर, तो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक फॉर अनदर वीडियो. बट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज नॉट एट ऑल स्मॉल नाउ एंड दे आर ग्रोइंग एट अ गुड रेट, तो वो भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है. तो AUM का ग्रोथ कितना है, अराउंड 19% के आसपास. इनका भी एक माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है दैट वाज लेस, ठीक है, मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम था नहीं. तो 6-7% के आसपास का अभी करंटली जो बुक है दैट इज इन द अनसिक्योर्ड स्पेस विच इज इंक्लूडिंग आपका माइक्रो फाइनेंस हो गया, पर्सनल लोन, जो भी आपका जो क्रेडिट कार्ड लोन एंड सब जो होता है दैट इज आपका 7% अनसिक्योर्ड, रिमेनिंग 93% आपका सिक्योर्ड वाला. मेजरली उनका व्हीकल फाइनेंसिंग इज अराउंड 34% के आसपास, तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्शंस ऑफ द बुक. उसमें 2 व्हीलर लोन, ऑटो लोन, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द व्हीकल फाइनेंस. देन कम्स आपका मॉर्गेज लोन वाला बिजनेस, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड MSME लोन्स, दैट कम्स अंडर द होम लोन वाला सेगमेंट विच इज मॉर्गेज लोन, दैट इज अराउंड 26%. फिर गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है 2-3% वहाँ पे भी है. एंड फिर दे लेंड टू दूसरे कमर्शियल बैंक्स को भी लेंड करते हैं, मतलब अदर बैंक्स, अदर NBFCs. तो दैट इज आप समझ लो दूसरे लेंडर्स, दूसरे बैंक्स को लेंड करते हैं, कॉर्पोरेट बैंक जो उनका कमर्शियल बैंकिंग वाला जो सेगमेंट है विच अराउंड 21%. तो ये था उनका AUM का मिक्स. अभी आप अगर उनका नंबर्स अगर आप देखो, ग्रोथ वॉज अराउंड 19% AUM में.
पीपॉप ग्रू अराउंड 14-15% एंड पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 26%। मतलब क्या, आपका क्रेडिट कॉस्ट हैज़ रिड्यूस्ड एट अ सिग्निफिकेंट रेट विच हैज़ हेल्प देम टू गेट डिसेंट ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, तो पैट में आपका ग्रोथ है 26% के आसपास, तो विच इज टेलिंग कि आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट इज ऑन अ डिक्लाइनिंग फेज, क्योंकि पीपॉप का ग्रोथ खाली 14% था बट क्रेडिट कॉस्ट ग्रो पैट ग्रो 26%। तो इसका मतलब आपका क्रेडिट कॉस्ट हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। एंड अगर आप उनके लाइबिलिटी साइड में भी अगर आप जाओ तो डिपॉजिट साइड में डिपॉजिट का ग्रोथ था अराउंड 23% एंड कासा रेशियो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स वाज एट अराउंड 29%। लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था, तो दैट इज ऑल्सो स्टेबल। एसेट क्वालिटी में भी देयर वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। तो जीएनपीए भी नीचे आ गया 2.4 से 2.3, एनएनपीए वाज स्टेबल एट 0.88% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड क्रेडिट कॉस्ट फॉर 9 मंथ ऑफ FY26 इट वाज अराउंड 1.1, और FY25 पूरे साल FY25 का इट वाज अराउंड एनुअलाइज बोल रहा विच वाज अराउंड 1.7। तो कंपनी बोल रहा है हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट जो उनका एक्चुअली क्या हुआ था कि उनका जो अनसिक्योर्ड एंड आपका अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट में तो प्रॉब्लम था ही, एंड आपका व्हीकल फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में आपको इन क्वार्टर 1 के आसपास अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन एंड कमर्शियल व्हीकल लोन वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्वार्टर 1 के आसपास उन्होंने बोल दिया था कि उनका क्रेडिट कॉस्ट जो है इट वुड बी इन द बैंड ऑफ अराउंड 1.2-1.3% के आसपास हो सकता है, या तो थोड़ा उससे ज़्यादा फॉर FY26। बट नाउ सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड एंड दे आर गाइडिंग अराउंड 1% क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY26 विच इज़ गुड। तो मतलब रिवाइज डाउनवर्ड्स रिवाइज हुआ है देयर गाइडेंस फॉर क्रेडिट कॉस्ट विच इज़ वेरी गुड। तो दैट इज़ गुड। उसके बाद अगर आप उनका रिटर्न रेशियोज देखो तो ROE नंबर्स हैव ऑल्सो इम्प्रूव। तो ROA was around 1.6 हो गया versus 1.4 on a quarter on quarter basis. ROE expanded from 12.4 to around 14.3 on a quarter on quarter basis. एंड उनका OPEX was around 4.3, लास्ट क्वार्टर थोड़ा 4.1 के आसपास था। कॉस्ट टू इनकम रेशियो was around 59% versus 54% on a YoY basis। अभी ये टाइम कॉस्ट टू इनकम उन्होंने बोला इट वुड रिमेन इन द बैंड ऑफ अराउंड 50, 57, 58% के आसपास। उनका बोलना था 60% के नीचे रहेगा फॉर FY26 कमिंग ईयर्स में, वो ग्रेजुअली इट वुड कम डाउन अराउंड 50%, बट अभी के लिए तो इट वुड बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 50, 55, 57%, क्योंकि दे आर एक्सपांडिंग रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सपांशन बंद कर दिया है, एंड अभी तक तो इनकम में उतना कुछ खास ग्रोथ आ भी नहीं रहा था बिकॉज इतना प्रॉब्लम्स था। बट नाउ ग्रेजुअली डिनोमिनेटर भी आपका पिकअप हो रहा है, तो इसलिए आपका न्यूमरेटर कॉस्ट टू इनकम रेशियो में आपका इनकम इज द डिनोमिनेटर, राइट। तो अभी तक प्रॉब्लम्स हो रहा था इनकम में क्योंकि कंपनीज में उतना कुछ खास ग्रोथ आ नहीं रहा था। नाउ ग्रेजुअली ग्रोथ इज कमिंग एंड आपका कॉस्ट तो फिक्स ही है, या तो थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा के इंक्रीज होएगा। ठीक है, आपका फिक्स कॉस्ट जो भी आपका जो कलेक्शन ऑफिसर्स हो गया, आपके रिकवरी ऑफिसर्स, डिसबर्समेंट के लिए जो ऑफिसर्स है, रेंट हो गया, ब्रांचेज ऐड करने का, ये सब जो है आपका मेन खर्चा होता है। ठीक है, तो दैट वुड राइज एट थोड़ा स्लोअर पेस कंपेयर टू द इनकम का ग्रोथ, तो दैट वुड हेल्प टू रिड्यूस देयर ओपेक्स इन द कमिंग क्वार्टर्स। उसके बाद उनका अगर यील्ड देखो तो यील्ड थोड़ा मॉडरेट हो गया था बिकॉज उन्होंने बोला कि आरबीआई ने जो रेपो रेट कट किए, ठीक है, तो उसके वजह से उनको इमीडिएटली उनको पास करना पड़ता है, राइट। तो जब भी रेपो रेट कट होता है तो यार एसेट साइड गेट्स प्राइस इन इमीडिएटली, बट आपका डिपॉजिट साइड में आपको जो प्राइस इन होता है इट कम्स आप ग्रेजुअली, थोड़ा एक लैग होता है 3-6 महीने का, उसके बाद आपको इम्पैक्ट होता है इन द डिपॉजिट साइड। तो टेम्पररी देयर वाज अ ड्रॉप इन द यील्ड्स अराउंड 1 basis point 1-2 basis point के आसपास ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.8 के आसपास हो गया। कॉस्ट ऑफ फंड वाज अराउंड 7.2 वर्सेस 7.1 एंड स्प्रेड्स वाज अराउंड 6.6 वर्सेस 6.8 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। निम्स उनके था अराउंड 5.7 वर्सेस 5.5 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो वो निम्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट है एज उनका थोड़ा अदर वाले मतलब दूसरे उनके लिक्विडिटी में उनका देवर होल्डिंग सम कैश एंड वहाँ से उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट या अदर इनकम से भी उनको थोड़ा इनकम आ गया था, इसलिए निम्स एक्सपांडेड बट स्प्रेड्स कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये था देयर रिजल्ट। अभी उनका कॉन कॉल में देखते हैं क्या हुआ। अभी कॉन कॉल में अभी कंपनी ने बोला है कि द क्रेडिट ग्रोथ पूरे इंडस्ट्री का अगर आप देखो तो दैट हैज एक्सेलरेटेड फ्रॉम अराउंड 11-12% टू अराउंड 14% के आसपास। तो क्रेडिट ग्रोथ आपका जब भी सिस्टम का क्रेडिट को मतलब क्या जो टॉप टॉप कंपनीज जो टॉप NBFC टॉप बैंक्स जो अगर आप देखो उसका जो ग्रोथ रेट है दैट इज आपका क्रेडिट ग्रोथ। मतलब SBI का क्रेडिट ग्रोथ आप देख लो, SBI का ग्रोथ, HDFC का लोन बुक का ग्रोथ, ICICI का लोन बुक ग्रोथ एंड कोटक का ग्रोथ, ये 4-5 जो मेन जो कंपनीज है अगर इनका एवरेज जो ग्रोथ है दैट इज अराउंड 12-13-14% के आसपास आता है। ठीक है, SBI का भी अराउंड 13-14% के आसपास है। तो मेनली जो जो सबसे बड़े बैंक्स होते हैं
उनका जो ग्रोथ आता है दैट इज़ आपका क्रेडिट ग्रोथ। तो दैट हैज़ एक्सेलरेटेड, तो विच इज़ अ गुड साइन कि द डिमांड इज़ इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ, अभी तो H2 जो होता है दैट इज़ ऑलवेज बेटर, राइट? फेस्टिव सीजन होता है, वेडिंग सीजन होता है, फिर अभी आपने देखा GST कट्स आए, ऑटो सेक्टर में इतना बेनिफिट हुआ। तो कंज्यूमर का जो डिमांड है फॉर क्रेडिट, इट इज़ इंक्रीजिंग, तो दैट इज़ गुड साइन। इसलिए इनका जो गाइडेंस रहता है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, तो दे वांट टू ग्रो एट अराउंड 2.5 टाइम्स आपका जो सिस्टम का जो क्रेडिट ग्रोथ रहता है, तो इट इज़ यूजुअली अराउंड 12-13%। तो दे एम टू ग्रो बाय 20-25% के आसपास का इनका गाइडेंस रहता है, एंड दे एग्जीक्यूट दैट एज वेल। तो उनका गाइडेंस वही है 20-25% कैगर फॉर मीडियम टर्म, नेक्स्ट अपकमिंग 2-3 साल के लिए। तो दे कैन ईजिली ग्रो एट 20-25%, क्योंकि मतलब साइज भी उतना कुछ बड़ा है, बट नॉट दैट स्केल कि 5 लाख 8 लाख 10 लाख, उतना उतना अभी तक लोन बुक का अभी तक साइज पहुंचा नहीं है। तो इसलिए दे कैन इजीली ग्रो बाय 20-25% इन मीडियम टर्म, तो दैट इज गुड। एंड एक अच्छा बात था कि उनका अनसिक्योर्ड वाला बुक जो था दैट हैज ग्रोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, 1% खाली ग्रोथ है, बट इट इज़ अ गुड साइन कि आपका माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। हम लोग ने एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसी, ठीक है, अरमान, मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, ये सब जो कंपनीज है दे आर ऑल्सो इंक्रीज देयर गाइडेंस, 15-20% अभी लोन बुक टारगेट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर तो आपको खराब लगेगा, बट जो पहले पहले ग्रोथ आता था, डी ग्रोथ आ रहा था, या तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं आता था, इट हैज़ नाउ स्टार्टेड टू इम्प्रूव, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। उसके बाद उनका बोलना है कि उनका जो गोल्ड लोन वाला जो है स्पेसिफिकली दैट ग्रो 52% ऑन अ वाई बेसिस। गोल्ड लोन वाला जो बुक है इट इज़ अराउंड, गोल्ड लोन इज अराउंड 2%, मतलब बहुत ही छोटा बुक है, उतना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट दैट इज गेटिंग स्केल्ड अप एट अ वेरी हाई रेट, बिकॉज आपका गोल्ड प्राइसेज हैव इंक्रीज अलॉट और उनका डिमांड भी अच्छा है, ठीक है। तो गोल्ड लोन कंपनीज जो है दैट आर इन फ्लेवर करेंटली। तो मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट वॉज गुड, केप्री ग्लोबल करके जो कंपनी है उनका रिजल्ट अच्छा था, बट अभी बिकॉज ऑफ दैट अभी सब कंपनीज अभी गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में आ गए, ठीक है। तो मतलब आपका कंपटीशन बढ़ गया। L&T फाइनेंस ने एक अक्वायर किया था, पॉल मर्चेंट करके कोई कंपनी था, दैट फॉर आपका गोल्ड लोन के लिए। पूना वाला फिनकॉप इज गेटिंग अग्रेसिव इन द गोल्ड लोन सेगमेंट। अभी मतलब क्योंकि जब भी एक कंपनी कोई भी सेक्टर में जहाँ पे कंपनीज आर अर्निंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आरओईज, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। अभी करेंटली गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में ऑल द कंपनीज आप देखो, जो भी एनबीएफसी में जो भी आप ट्रैक कर रहे हो, और अक्रॉस अगर डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी अगर है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा गोल्ड लोन वाला बड़ा करने वाला है। पिरामल फाइनेंस हो गया, उनका भी कुछ उतना कुछ ठिकाना नहीं था, वो भी टर्न अराउंड स्टोरी था, वही बोल रहे हैं अभी हम गोल्ड लोन में आ रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, ठीक है, 25-20% के आसपास, 25% का उनका गाइडेंस है। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी जहाँ पे अभी टर्न अराउंड हो रहा है, प्राइस टू बुक इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल, तो वो दे आर ऑल्सो टेलिंग कि हम अभी गोल्ड लोन में आ रहे हैं। पूना वाला फिनकॉप इज टारगेटिंग गुड ग्रोथ। फेड बैंक फाइनेंशियल्स हो गया, फिर आपके जो रीजनल बैंक्स हो गए, ठीक है, डीसीबी बैंक, सीएसबी बैंक, ये सब जो है वो भी अग्रेसिव है इन द गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में। तो ऑल द कंपनीज आर ट्राइंग टू एंटर, ट्राइंग टू गेन मार्केट शेयर, क्योंकि यहाँ पे आपको यील्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब दे पहले उनको मिलता था 22-25 20-22% मिलता था आपका यील्ड ऑन द गोल्ड लोन वाला बुक। अभी इट हैज नाउ मॉडरेटेड टू अराउंड 18-19%, बट इट इज स्टिल अबव द ब्लेंडेड। अगर उनका देखो यील्ड कितना है, अराउंड 14% के आसपास, तो ब्लेंडेड बेस पे इट इज स्टिल एट एन एडवांटेज, ठीक है। बैंक्स के लिए तो थोड़ा कम ही होता है यील्ड, बट एनबीएफसी अर्न अ सिग्निफिकेंटली हायर यील्ड इन द गोल्ड लोन बुक। तो ये था उनका गोल्ड लोन का बात। उसके बाद उनका जो कॉस्ट टू इनकम का रेशियो एज आई टोल्ड, इट वुड बी अराउंड 56-57% फॉर FY26 एंड FY27 एज वेल। एंड एनुअलाइज्ड अगर उनका ये क्वार्टर का अगर आप खाली क्रेडिट कॉस्ट देखो तो दैट वाज एट अराउंड 0.78%। लास्ट क्वार्टर वो 1.2% था, विच इज़ वेरी गुड, तो मतलब 1% के नीचे आ गया इन दिस क्वार्टर। एंड कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिमिलर ही रहेगा Q4 में भी द क्रेडिट कॉस्ट। एंड AUM मिक्स भी जो अभी करंटली अराउंड 7-8% जो है उनका जो अनसिक्योर्ड, एंड द रिमेनिंग 90-95-92% आपका सिक्योर्ड, इट वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलरली इन कमिंग ईयर्स एज वेल, मतलब FY27 में भी उतना ही रहेगा। एंड दे वांट टू कंसिस्टेंटली ग्रो एट अराउंड 30-35%, 20-25% फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, वो तो आराम से कर ही लेगा। बट यहाँ पे अभी अगर उनका अभी वैल्यूएशन अगर आप देखो, ठीक है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी अच्छा कर रहा है,
ग्रोथ अच्छा है, उनका आरओए का नंबर भी वो बोल रहा है अराउंड 1.8 पहुंचने वाला है बाय FY 27 के आसपास। अभी अराउंड 1.6 के आसपास है Q3 का, अगर खाली स्टैंड अलोन अगर खाली Q3 का देखो तो दैट इज अराउंड 1.6। बट यहाँ पे वैल्यूएशन, इफ यू लुक एट दैट वैल्यूएशन, प्राइस टू बुक इज अराउंड 4 टाइम्स प्राइस टू बुक, ठीक है। तो मतलब यहाँ से री रेटिंग इन द प्राइस टू बुक इज स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स पे प्राइस टू बुक पे यू आर गेटिंग अ कंपनी जो 20-25% कर रहे हैं, मतलब नॉट बैड, बट अच्छा, मतलब रीजनेबल है, ठीक है। मतलब 4.4% 4 टाइम्स का प्राइस टू बुक इज मतलब एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन द कंपनीज ग्रोथ फॉर अपकमिंग 1-2 साल के लिए, तो आराम से, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ से अर्निंग्स में भी दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड, मतलब जो आपका जो टॉप लाइन जो AUM है दैट इज गोइंग टू ग्रो 20-25%। थोड़ा का अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज मिले, ठीक है, आरओए थोड़ा 30-35% का आपका आसपास का आपका अर्निंग्स में ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पैट का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मतलब 4 टाइम्स प्राइस टू बुक से आई डोंट थिंक देर आर बेटर कंपनीज इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट आर एट रीजनेबली वेल बिलो अराउंड 1.5-2 टाइम्स के आसपास के प्राइस टू बुक के भी नीचे है कंपनीज, ठीक है। उज्जीवन हो गया, सूर्योदय हो गया, दूसरे जो कंपनीज है, मतलब ये ईसाफ, ये जना, ईसाफ ईसाफ मतलब में तो बहुत प्रॉब्लम है। उत्कर्ष हो गया, उनमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनका तो मतलब बहुत प्रोविजन एंड सब बहुत बढ़ गया, ठीक है, दे आर स्टिल इन लॉसेस। तो सूर्योदय हो गया, उज्जीवन टू एन एक्सटेंट, ये जो दो कंपनीज है करेंटली दे आर मच बेटरली प्लेस्ड कंपेयर टू योर लाइक्स ऑफ ईसाफ एंड उत्कर्ष, ठीक है, करेंटली अगर देखो तो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ गुड कंपनी, उनको तो लाइसेंस भी मिले, इसलिए उनको थोड़ा प्रीमियम भी अभी भी मिल रहा है, क्योंकि आगे जाके एज दे बिकम अ यूनिवर्सल बैंक उनको कॉस्ट ऑफ फंड एंड सब भी नीचे आएगा, ठीक है। तो ब्लेंडेड बेसिस पे आपका आरओएज एंड आरओईज कैन एक्सपांड मोर, ठीक है। तो क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो सकता है, क्योंकि वो सिक्योर्ड में अभी ज़्यादा ही है मेजरली, तो क्रेडिट कॉस्ट में भी कोई उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी आप देखो, जो जो प्रॉब्लम्स जो दूसरे प्लेयर्स को रहे इन द सिमिलर स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी, जिसका बुक इज अराउंड 50-55% स्मॉल माइक्रो फाइनेंस में, वो सब अभी सिक्योर्ड में आना चाह रहे हैं, ठीक है। एवरी वन इज रिड्यूसिंग देयर माइक्रो फाइनेंस बुक। बट AU का आप देखो, देर वॉज मतलब जब प्रॉब्लम हुआ माइक्रो फाइनेंस में, तब भी उनका उतना कुछ खास प्रेजेंस नहीं था इन द माइक्रो फाइनेंस, अराउंड 10-15% के आसपास ही था। तो दैट डिडेंट इम्पैक्ट देम अ लॉट, ठीक है, कंपेयर टू योर कंपनीज लाइक ईसाफ, उत्कर्ष, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस, ये सबको। सो ठीक है, गुड कंपनी, रीजनेबल ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दूसरे सब कंपनीज भी 20-25% के आसपास का गाइड कर रहे हैं। उज्जीवन हो गया, सूर्योदय इस टारगेटिंग 30% के आसपास का ग्रोथ टारगेट कर रहा है। जना 20% के आसपास का टारगेट कर रहा है ग्रोथ। दूसरे सब कंपनीज का आई हैव टू स्टिल रीड, बाकी है रीड करना। तो गुड कंपनी, गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन इज मतलब फुल्ली प्राइस्ड इन करंट, मेरे हिसाब से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। एंड यहाँ से इफ़ यू लुक एट जो आपको अर्निंग्स में जो ग्रोथ आएगा, दैट वुड भी आपका जो रिटर्न्स में जो ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद ही एनालाइज करना है, यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर। एंड आपको अगर पूरा लेंडिंग सेक्टर सीखना है, फ्रॉम बैंक्स, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, जो भी है, ठीक है, अक्रॉस द जो भी आपका जो लेंडिंग स्पेस में जो प्रेजेंट है, उसके लिए आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स कॉल्ड द लेंडिंग प्लेबुक। उसका लिंक जो है आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करना है, रिटर्न रेशियोज में क्या मेन चीज़ है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, हाउ टू डू पीयर टू पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशन के लिए यू कैन नॉट लुक एट पी रेशियो, ठीक है। NBFCs में आप पी प्राइस टू बुक ही देखना पड़ेगा आपको, कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट नहीं होते इन द लेंडिंग स्पेस। तो ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन द वीडियो। अराउंड 5-6 आवर्स के आसपास का कोई कोर्स है, आपको मतलब एक सिटिंग में आपको सब समझ आ जाएगा। यू हैव टू कम विद एन ओपन माइंडसेट, बिगिनर्स लेवल से समझा है बैंक कैसे पैसा कमाता है, टू द कॉम्प्लेक्स जार्गन्स लाइक DPD बकेट्स, क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजंस, GNPA, ये सब जो है ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन डिटेल। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।